कक्षा 3 हिंदी और क्षितिज भाग 2 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम आपके पाठ्यक्रम से पाठ 15 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने उन सभी कुतर्कों का खंडन किया है, यानी उन सभी फैक्ट्स को गलत ठहराया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं या फिर जो गर्ल एजुकेशन के अगेंस्ट कहे जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने ये भी बताया है कि जो स्त्री शिक्षा है, जो गर्ल एजुकेशन है, वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक गर्ल के लिए, एक वुमेन के लिए। तो चलिए हम भी चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह के कुतर्क जो है वो स्त्री शिक्षा के विरोध में उठते हैं और उन कुतर्कों को किस तरह से लेखक ने खंडित किया है। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। विद्यमान कहा जाता है मौजूद को। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि आज के इस समाज में उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना जो है उनके लिए नाश मानते हैं, उनके लिए बुरा मानते हैं, या फिर जो हमारा गृह सुख होता है, जो घर की शांति होती है, उसके लिए भी हानिकारक समझते हैं कि अगर कोई स्त्री जो है वो पढ़ लिख जाए या फिर एक स्त्री को जो है अगर पढ़ाया जाए तो वो जो है गृह कलेश का कारण बन सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि घर की जो शांति है वो भंग हो जाती है अगर स्त्री को पढ़ाया जाता है। तो ये जो है वो लेखक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। सुशिक्षित होता है जिसने अच्छी शिक्षा पाई हो, पेशा होता है कोई भी काम, और कुशिक्षित होता है जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अनपढ़ हो। कुमार्गी कहा जाता है जो गलत मार्ग पर चलने वाला हो, और सुमार्गी कहा जाता है सही मार्ग या दिशा में चलने वाले को। अधार्मिक होता है धर्म से संबंध न रखने वाला, और दलील कहा जाता है अपने पक्ष में सोच विचार कर रखा जाने वाला कोई तर्क। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्त्री शिक्षा को बहुत ही बुरा मानते हैं, वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वो बहुत ही अच्छे जो शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं या फिर वो बड़े बड़े प्राप्त की है, वो जो है धर्मशास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं और संस्कृत के जो ग्रंथ साहित्य है उनका ज्ञान भी वे रखते हैं। और उनका जो काम है वो अज्ञानी जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो अनपढ़ है उनको पढ़ाने का काम करते हैं, या फिर जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पर लाते हैं। ऐसे अच्छे लोग हम जिन्हें कहते हैं अपने समाज का, उन लोगों की सोच भी जो है कुछ ऐसी है जो स्त्री शिक्षा के विरोध में काम करते हैं। अब ये देखिए कि उनकी कौन कौन सी दलीलें हैं, या फिर वो अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए कैसे कैसे तर्क या कैसे कैसे फैक्ट्स रखते हैं, ये हम सुन लेते हैं। कौन से फैक्ट्स वो बताते हैं? पहला फैक्ट वो बताते हैं, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल ना थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। कुलीन कहा जाता है उत्तम या प्रसिद्ध कुल में जो उत्पन्न हुआ हो, या फिर जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। अपढ़ कहा जाता है अनपढ़ को, प्रमाणित होता है प्रमाण द्वारा सिद्ध जिसे किया जाए। और नियमबद्ध कहा जाता है नियमों से बंधा हुआ जो कोई भी कार्य हो। अब यहाँ पर पहली दलील क्या दे रहे हैं वो लोग? वो बताते हैं कि जो हमारे कवि हैं, जो संस्कृत के नाटक हैं, उसमें जितनी भी बड़े कुल की स्त्रियां बताई गई हैं, उनकी जो भाषा है वो कैसी बताई गई है? अनपढ़ों की तरह। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारा देश है उसमें कभी भी पहले से लेकर जो है स्त्रियों को पढ़ाने का
कोई चलन नहीं था। अगर ऐसा कोई चलन होता या फिर स्त्रियों को पढ़ाया जाता तो इसका जो है नियमबद्ध तरीके से कोई ना कोई प्रणाली जो है किसी ना किसी लिखी हुई मिलती। तो ये जो है वो पहली दलील देते हैं जिसके कारण वो स्त्री शिक्षा को बुरा मानते हैं। दूसरी दलील वो देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। अनर्थ कहा जाता है बुरा और कटु होता है बुरा लगने वाला, दुष्परिणाम होता है बुरा नतीजा। तो यहाँ पर दूसरा तर्क वो क्या बता रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं अगर वो पढ़ेंगी तो बहुत ही अनर्थ होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? शकुंतला का, कि जो शकुंतला है वो बहुत ज्यादा कम पढ़ी हुई थी। उसकी जो भाषा है वो कैसी थी? गवारों वाली थी। और उसने जो श्लोक लिखा है एक छोटा सा, वो भी जो है लोक लिखा है एक छोटा सा, वो भी जो है गवारों की भाषा में लिखा है, यानी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। यहाँ से जो है हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पर वो दलील क्या देते हैं कि इतनी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जो है शकुंतला ने दुष्यंत को बहुत ही बुरा भला कहा था उस श्लोक में। ये जो है किसका नतीजा है? ये वो बताते हैं कि ये नतीजा है शकुंतला की पढ़ाई का। तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ेगी तो वे जो है केवल अनर्थ का काम करेंगी। तीसरी दलील क्या देते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी दलील वो क्या दे रहे हैं कि जो शकुंतला है उसने जो श्लोक रचा है जिसमें उन्होंने दुष्यंत को बुरा भला कहा है, वो जो है कैसी को बुरा भला कहा है, वो जो है कैसी थी? अपड़ों की भाषा थी, यानी गवारों की भाषा थी, अनपढ़ों की भाषा थी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको जो है नागरिकों की भाषा में शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है, अगर अनपढ़ गवारों की भाषा में भी उन्हें पढ़ाया जाए फिर भी जो है स्त्रियां बर्बाद ही करती हैं, वो अनर्थ ही करती हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। उपेक्षा होता है तिरस्कार या अनादर। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो ये दलीलें दे रहे हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध में है, उनका उत्तर जो है केवल एक ही है, वो है उनका तिरस्कार करना, यानी हम इन दलीलों को नहीं मानते हैं। फिर भी जो है लेखक बताते हैं कि वो दो चार बातें लिख देते हैं। कौन कौन सी? कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है और ना गवार होने का। यहाँ पर देखिए लेखक ये बता रहे हैं, पहला जो पहली दलील उन्होंने दी थी कि नाटकों में जो है स्त्रियों की जो भाषा है वो अनपढ़ों की भाषा है। तो यहाँ पर लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाटक है उसमें जो स्त्रियों की भाषा है, जो उनके बोलने का तरीका है या जो उनके प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं, वो जो है प्राकृत है, यानी जो प्राचीन भाषा है वो कही गई है, वो अपढ़ की भाषा नहीं है। वो कोई प्रमाण ये सिद्ध नहीं करता है कि वो जो भाषा है वो अनपढ़ों की भाषा है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि जो वो स्त्रियां हैं जो नाटक में या जो संस्कृत के कवि हैं जिन्होंने स्त्रियों की भाषा का वर्णन किया है, उनकी भाषा को जो है लिखकर प्रस्तुत किया है, वो जो है संस्कृत नहीं बोल सकती थी। लेकिन अगर आप संस्कृत नहीं बोल सकते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अनपढ़ हैं या फिर आप गवार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल यहाँ पर स्पष्ट क्या करना चाहते हैं लेखक कि जो स्त्रियां हैं वो जो है प्राकृत भाषा बोलती थी, यानी जो उस समय की प्रचलित भाषा थी वो उसे बोलती थी, वो कोई अनपढ़ वाली भाषा का यूज नहीं करती थी। अच्छा, तो उत्तरराम चरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। समस्त होता है संपूर्ण या सभी के सभी या पूरे का पूरा, और समुदाय होता है समूह या वर्ग।
अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो और एक चीज कहते हैं कि बाकी चीज छोड़ दीजिए, आप ये बता दीजिए कि जो उत्तरराम चरित्र है उसमें जो ऋषि हैं उनकी जो पत्नियां हैं जो वेदों का बखान करती थी, उनकी जो भाषा है वो कौन सी थी? जो वे संस्कृत बोलती थी, क्या वो गवार संस्कृत थी? अब जो भवभूति और कालिदास जी हैं, उनके जो नाटक हैं वो जिस जमाने में लिखे गए थे, उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनका जो पूरा समुदाय होता था, उनका जो पूरा परिवार होता था, वो संस्कृत बोलता था। अब इसका प्रमाण सबसे पहले कोई ला कर दे। ये लेखक जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि जो शिक्षित लोग होते थे वे संस्कृत बोलते थे सिर्फ, उसके बाद जो स्त्रियां हैं उनको आप अनपढ़ बोलने का साहस करें। यानी पहले ये सिद्ध कीजिए कि जो शिक्षित हैं वो संस्कृत बोलते थे, पूरे के पूरे जो उनके परिवार होते थे वो संस्कृत बोलते थे, तब जो है आप इस दूसरी बात पर आइए कि जो स्त्रियां थी वो अनपढ़ वाली भाषा यूज करती थी। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा सबूत होता है प्रमाण और चलन होता है रिवाज। अब यहाँ पर लेखक और एक क्वेश्चन उठाते हैं कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि जो वो पहले का जमाना था उस समय जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा नहीं थी, यानी वो कोई प्रचलित भाषा नहीं थी, प्राचीन भाषा नहीं थी। अब सबूत जो हैं वो तो हमेशा से प्राकृत भाषा के ही मिले हैं, इसलिए ये कभी भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी, वो जो है प्राकृत भाषा ही थी। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? प्रचलित होता है जिसका प्रचलन हो। अब यहाँ पर लेखक और एक बात बताते हैं कि जो प्राकृत भाषा है वो जो है उस जमाने चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? प्रचलित होता है जिसका प्रचलन हो। अब यहाँ पर लेखक और एक बात बताते हैं कि जो प्राकृत भाषा है वो जो है उस जमाने की प्रचलित भाषा थी, यानी वही बोली जाती थी। अगर वो नहीं बोली जाती थी तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं या जो जैन धर्म के लोग हैं उनके जो ग्रंथ हैं वो हमें प्राकृत भाषा में क्यों मिले हैं लिखे हुए, और जो भगवान शाक्य मुनि हैं और उनके चेले हैं वो भी जो है क्यों अपने धर्मों के जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में देते थे। यानी इन सारी चीजों से लेखक ये सिद्ध कर रहे हैं कि उस समय जो प्रचलित भाषा थी, यानी जो बोलचाल की भाषा थी, वो संस्कृत नहीं थी, वो प्राकृत भाषा थी। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा, शिक्षित होने का चिन्ह नहीं। त्रिपिटक कहा जाता है बौद्धों का मूल ग्रंथ जो 3 पिटकों या भागों जो विनय, सुत्त और अभिधम है उसमें विभक्त होते हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी रचना जो है वो प्राकृत भाषा में है, और वो प्राकृत भाषा में क्यों है उसका एक ही कारण हो सकता है कि उस जमाने में जो सर्वसाधारण लोग हैं, यानी जो आम लोग हैं, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत ही थी, और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को जो है सभी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जब बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जब उनकी भाषा प्राकृत है, फिर आप कैसे जो है प्राकृत बोलने या लिखने वाले को अनपढ़ या अशिक्षित मान सकते हैं? यानी प्राकृत बोलना ना तो अनपढ़ होने का चिन्ह है और ना ही अशिक्षित होने का चिन्ह है। यानी जो स्त्रियां हैं वो भी प्राकृत भाषा का यूज करती थी, इसलिए आप उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि उस जमाने में जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ हुआ करती थी। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे
तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। अब यहाँ पर देखिए लेखक ने कितना सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप लोग जो है ग्रंथ लिखने वालों को अनपढ़ और गंवार समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय की जो प्राकृत भाषा थी उसमें अपने ग्रंथों की रचना की है, तो आज के जो हिंदी के अखबार हैं उसके जो संपादक हैं उनको भी आप अनपढ़ और गंवार कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी जो है इस जमाने की जो प्रचलित भाषा है उसमें अखबार लिख रहे हैं। यानी इस समय जो है प्रचलित भाषा क्या है? हिंदी है। यानी हिंदी जो है वो आम बोलचाल की भाषा है। हम हिंदी का यूज कर रहे हैं एक दूसरे से अपनी बात को इंटरेक्ट करने के लिए। तो इस जमाने में अगर हिंदी भाषा हमारी प्राकृत भाषा है और उस भाषा में हम अपने विचारों को अखबार में लिख रहे हैं, तो हम भी जो है अनपढ़ और गंवार ही कहे जाएंगे अगर आप पहले के प्राकृत भाषा को यूज करने वाले लोगों को अनपढ़ और गंवार कह रहे हैं। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि आज की जो प्राकृत भाषाएं हैं, यानी एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग प्राचीन साहित्य में मिल रहा है, वो कौन सी है? हिंदी और बांग्ला, यानी का जो है प्राचीन साहित्य में प्रयोग मिलता है। और जो उस जमाने की यानी पहले के जमाने में कौन सी भाषाएं प्राकृत थी? जैसे शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि जो भाषाएं हैं वो उस जमाने की प्राकृत भाषाएं थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? अब यहाँ पर लेखक और हमें समझा रहे हैं कि अगर उस जमाने में जो प्राकृत भाषाएं थी उसको पढ़कर जो है लोग सभ्य बन रहे थे, शिक्षित हो रहे थे या पंडित हो सकते थे, जैसे आज जो है हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं को पढ़कर जो है हम जो है अपने आप को शिक्षित मानते हैं, विद्वान मानते हैं या अपने आप को सभ्य मानते हैं, तो प्राकृत भाषा बोलना कैसे एक अनपढ़ होने का सबूत हो सकता है? ये कैसे जो है इस बात को कोई मान सकता है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों या स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। अब यहाँ पर नाट्य शास्त्र जो है वो किसको कहा जाता है? नृत्य, संगीत या अभिनय आदि से संबंधित कलाओं की विस्तृत जानकारी जहां पर मिलती है, जिस शास्त्र में जो है इन सारी चीजों का विस्तृत विवेचन मिलता है, उसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जिस समय जो आचार्य हैं वो नाट्य शास्त्र से संबंधित नियम बना रहे थे, उस समय जो सर्वसाधारण है यानी जो आम लोग हैं उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। बहुत ही कम जो लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे या फिर बोल सकते थे। इसलिए उन आचार्यों ने जो है क्या नियम बनाया कि उनकी भाषा संस्कृत होगी और जो दूसरे लोग हैं या जो स्त्रियां हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत होगी। यानी संस्कृत बोलने वाले लोगों का जो ग्रुप है वो अलग हो गया और जो दूसरे लोग हैं जो प्राकृत भाषा का यूज करते थे उनका जो है एक अलग ग्रुप आप मानकर चल सकते हैं। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो उल्लेख होता है वर्णन। अब यहाँ पर लेखक और एक बात क्लियर करते हैं कि जो पुराना जमाना था उसमें जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे। तो जिस नियमबद्ध प्रणाली का वर्णन पहले वे लोग कर रहे हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध में बातें करते हैं, उनको जो है लेखाली का वर्णन पहले वे लोग कर रहे हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध में बातें करते हैं, उनको जो है लेखक के उत्तर दे रहे हैं कि अगर जो है कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं स्त्रियों के लिए तो फिर कैसे नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख जो है वो पुराणों में मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्त्रियों के लिए कोई भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख
नहीं किया गया है कहीं पर भी। और ये भी लेखक बताते हैं कि अगर कहीं वर्णन किया भी गया हो और वो नष्ट हो गया हो तो इसमें क्या हो सकता है। यानी लेखक जो है वो दोनों बातें क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है कि विश्वविद्यालय नहीं थे इसलिए उल्लेख नहीं है, और अगर उल्लेख भी हुआ होगा या फिर नष्ट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो नष्ट हो गई हैं, वो जो है अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो जो लेखक हैं वो यहाँ पर यही क्लियर कर रहे हैं कि ये सारे जो वो दलीलें दे रहे हैं वो कहीं पर भी जो है सही साबित नहीं होती हैं। उससे जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुराने जमाने में अनपढ़ हुआ करती थी। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। अब लेखक यहाँ पर एक और वर्णन करते हैं कि जो पुराना जमाना था उसमें भी जो विमान है वो उड़ा करते थे, लेकिन अब हमें ये बताओ कि उस विमान को कैसे बनाया जाता था, कैसे उसे उड़ाया जाता था, ये सिखाने वाला कौन सा शास्त्र है, कहाँ से आपको ये सीख मिलेगी। और बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो कैसे जो है उसमें यात्रा करते थे, ये कौन सा शास्त्र बताता है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ थी या फिर जो उनकी भाषा है वो अनपढ़ गवारों की भाषा थी। ये जो सारी चीजें हैं वो लेखक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बता रहे हैं ताकि जो दलीलें दी गई हैं स्त्री शिक्षा के उसका खंडन वो कर पाएं। देखिए, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में उनके प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। प्रगल्भ होता है अधिक बोलने वाला। तो यहाँ पर अब लेखक ये बता रहे हैं कि जो जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली है उसके जो दर्शक ग्रंथ हैं, यानी जिसमें जो है ये प्रणालियां बताई गई है नियमबद्ध तरीके से कि किस तरह से उन जहाजों को बनाया जाता था। पुराण आदि में जो विमान है, जो जहाज हैं, उसके द्वारा जो यात्राएं की जाती है उसका जो अस्तित्व है वो तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जो पहले के जमाने के लोग थे वो इस तरह से जो है यात्रा करते थे, उनके पास जो है विमान थे। लेकिन पुराने ग्रंथों में जो है जहां पर भी पंडिताओं का नामोल्लेख दिखता है, यानी जहां पर भी स्त्रियों का नाम आता है कहीं पर, जो शास्त्र में जो है अच्छी पकड़ थी जिनकी, उन चीजों को जो है कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उस समय की जो स्त्रियां हैं उनको मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी कुछ चीजों को हम जो है बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं और कुछ चीजों को जो है बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको मानने से जो है बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो ये जो है दो तरह की बातें यहाँ पर क्लियर होती है। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववारा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। तर्कशास्त्रज्ञता होता है तर्क शास्त्र को जानना और न्यायशीलता होता है न्याय के अनुसार आचरण करना। बलिहारी कहा जाता है प्रेम, श्रद्धा आदि के कारण अपने आप को किसी के अधीन या किसी पर निछावर कर देना। विश्ववारा जो है वो वैदिक काल की एक प्रसिद्ध विद्वान स्त्री का नाम है और ककहरा कहा जाता है किसी विषय का आरंभिक या जरूरी जो ज्ञान होता है। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो ये तर्क शास्त्रों को जानने वाले थे या फिर जो न्याय द्वारा आचरण करने वाले थे या फिर प्रेम श्रद्धा के कारण जो अपने आप को किसी दूसरे के अधीन या फिर किसी पर निछावर कर देने वाले का जो भाव है, ये एक स्त्री का स्वभाव यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। और वैसे भी वेदों को जो है हमेशा से हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं कि जो वेद हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं। तो जो ईश्वर ने वेद मंत्र की रचना की है उनका जो दर्शन है वो विश्व है, उसको देना भी पाप समझते हैं। यानी जो स्त्रियां हैं आज हम उनको पढ़ाना भी
पाप समझते हैं, जबकि जो वेद हैं उनके मंत्रों की जो रचना है या जो दर्शन है वो विश्ववारा जैसी जो विद्वान स्त्रियां हैं उन्होंने जो है हमें कराया है। तो ये जो है वैदिक काल की जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ और गंवार बिल्कुल नहीं थी। जो ये दलीलें देते हैं यहाँ पर उनका पूरी तरह से खंडन होता है, क्योंकि अगर पुराने जमाने की जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ थी, गंवार थी, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तो ये जो पुराणों में, वेदों में कहीं कहीं पर जो है कुछ विद्वान स्त्रियों के नाम आते हैं या फिर जिनका उल्लेख मिलता है, वो कहां से आया। तो यहाँ पर लेखक इन सारी चीजों का उदाहरण देकर यही साबित करना चाहते हैं कि जो दलीलें दी गई है वो पूरी तरह से झूठी हैं, उन पर जो है किसी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। शीला और विजया आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? शृंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत हैं वे क्या अपढ़ थी? आदृत होता है सम्मानित, और श्रृंगधर जो है वो मध्यकाल के जो है एक आयुर्वेदाचार्य थे। अब लेखक यहाँ पर जो है बहुत सारे उदाहरण देते हैं जिनसे आप जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वहां पर भी जो है स्त्रियों के जो पद्य रचना है वो उद्धृत की गई है। जो शीला और विजया जैसी स्त्रियां हैं वो जो है पुरुष कवियों से सम्मानित हुई हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो बताकर जो है लेखक यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुराने जमाने में अनपढ़ नहीं थी, क्योंकि अगर वो अनपढ़ होती तो ये सारी चीजें वो नहीं कर पाती। जिस भारत में कुमारियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? विज्ञ होता है विद्वान। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो हमारा भारत है उसमें पुराने समय से ही जो लड़कियां हैं उनको हर चीज करने की छूट थी, वो हर चीज सीख सकती थी। तो क्या उनको पढ़ने लिखने के लिए छूट नहीं दी गई थी? यानी ये जो है कोई भी विद्वान अपने मुख से ये बात नहीं निकालेगा, लेकिन अगर कोई बताता भी है तो आप मानेंगे कैसे? यानी कौन इस बात को मानेगा कि हर चीज की उनको छूट थी, हर चीज वो सीख सकती थी, केवल पढ़ लिख नहीं सकती थी। यानी ये जो है बहुत ही अजीब बात हो जाएगी कि आपको सारी चीजें करने की छूट दे रहे हैं, केवल पढ़ना लिखना नहीं है छूट थी। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म का व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह ब्रह्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। व्याख्यान होता है किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना, और पांडित्य होता है विद्वता, और ब्रह्मवादी होता है वेद पढ़ने या पढ़ाने वाला, और सह ब्रह्मचारिणी पत्नी के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर लेखक और जो है वो उदाहरण बता रहे हैं। किस किस का उदाहरण बता रहे हैं? कि जो अत्रि की धर्म पत्नी थी वो जो है बहुत ही ज्यादा विद्वान थी। वे जो है अपने पत्नी धर्म का जब व्याख्यान करती थी वो घंटों तक जो है इस पर अपने विचार प्रस्तुत करती थी। जो गार्गी हैं वो जो है वेद पढ़ने और पढ़ाने वालों को हरा देती थी। जो मंडन मिश्र की पत्नी है वो जो है शंकराचार्य के छक्के छुड़ा देती थी। अब ये इतनी सारे जो उदाहरण लेखक यहाँ बता रहे हैं, अब अगर इन सारी बातों को भी आप नजरअंदाज कर लेते हैं तो इससे ज्यादा भयंकर बात कोई नहीं हो सकती। अब यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि ये सारी चीजें इसलिए दबाई गई है क्योंकि ये सारी चीजें स्त्री के पढ़ने का अपराध माना गया है, क्योंकि उन्होंने जो है इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े जो पूजनीय पुरुष हैं उनका मुकाबला वो कर रही हैं, उनके वे छक्के छुड़ा रही हैं। तो ये जो है जो पुरुष प्रधान समाज है उसको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने जो है स्त्रियों के पढ़ने को अपराध बना दिया कि अगर स्त्रियां पढ़ेगी तो वो इस तरह के अनर्थ आगे भी करती जाएंगी, इसलिए जो स्त्रियां हैं वे अनपढ़ ही रहनी चाहिए। और इस तरह के वो फिर दलीलें देते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अनर्थ कर देती हैं अगर वो पढ़ेगी।
यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुष के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपड़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। दुराचार होता है निंदनीय आचरण और कुफल होता है दुष्परिणाम। कालकूट जो है वो समुद्र मंथन के समय निकला हुआ जो विष है, जिसका शिव ने पान किया था, जिसको शिव ने पी लिया था, उसको जो है कालकूट कहा जाता है। और पीयूष कहते हैं अमृत को। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, जिस स्त्रियों ने जो है इतने बड़े बड़े जो पांडित्य थे, इतने बड़े बड़े जो विद्वान थे, उनको हराया है, ये सारा जो दुष्परिणाम हुआ है ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाया गया। यानी यहाँ पर लेखक जो है वो तंज कस रहे। अब लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि अगर स्त्रियों को पढ़ाया जाए तो उनका पढ़ना जो है विष के समान माना जाता है और पुरुष के लिए वही पढ़ना जो है अमृत के समान समझा जाता है। अब ऐसी ही जो दलीलें हैं उनको प्रस्तुत करते हैं पुरुष प्रधान के जो लोग हैं, और उन दृष्टांतों पर जो है कुछ लोग आगे चलकर स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वो अपने भारतवर्ष का गौरव बढ़ा सकें कि पुराने समय में भी जो है भारतवर्ष में जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ थी, गवार थी, तो आज के जमाने में भी जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ और गवार ही रहनी चाहिए। तो उससे जो है हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ेगा कि हम जो है अपने रीति पर चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। अब यहाँ पर देखिए लेखक ये बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि पुराने जमाने में जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी जो है उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं समझी जाती थी, इसलिए उनको जो है नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन आज का जो समय है उसमें तो जो स्त्रियां हैं उनके पढ़ने की जरूरत है, इसलिए जो है हमें पढ़ना चाहिए। अब जो है जो सैकड़ों हमारे पुराने नियम थे, कोई आदेश थे, या जो प्रणालियां चली आ रही थी, रीति रिवाज चले आ रहे थे, जिनसे जो है समाज में कष्ट उत्पन्न होता था या फिर हिंसा उत्पन्न होती थी, उनको जो है हमने तोड़ दिया है, उनको जो है हमने निग्लेक्ट कर दिया है। तो फिर जो है जो ये स्त्रियों को अनपढ़ रखने की ये पुरानी रीति है, चाल है, उसको भी हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अब उन ही रीति है, चाल है, उसको भी हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अब उन ही रीति रिवाजों में आ रही है जो किसी का हनन कर रही है। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विपक्षी हैं, यानी जो स्त्री शिक्षा के विरोध में हैं, उनको जो है अपने मन में भी ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जो पुराना समय है उसमें जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ थी, या फिर उनको पढ़ने की आज्ञा वो अनपढ़ थी, या फिर उनको पढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। उनको जो है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद और उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सारे ग्रंथों में हमें स्त्री शिक्षा के प्रबल सबूत मिलते हैं कि जो स्त्री है वो भी पुरुष के समान विद्वान थी, पुराने समय में वे अनपढ़ नहीं थी। उनमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में ना था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं।
उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उनके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। अब यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने पहले उन लोगों को जो ये ऐसी दलीलें देते हैं कि स्त्री शिक्षा जो है वो गृह सुख का अंत करती है, वो जो है हर सुख का नाश करती है, उनको जो है श्रीमद् भागवत जैसे पुराण करती है, उनको जो है श्रीमद् भागवत जैसे पुराण पढ़ने के लिए क्यों कहा है लेखक ने? क्योंकि उनमें जो है एक कथा है रुक्मणी हरण की, यानी जब रुक्मणी का हरण किया गया था तो उस समय रुक्मणी ने जो है एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और एक ब्राह्मण के हाथ से श्री कृष्ण को भिजवाया था। अब जो वो पत्र है कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं मिलता कि वो प्राकृत में था। जो रुक्मणी है उन्होंने अपने पांडित्य वहां पर दिखाया है, अपनी इंटेलिजेंस जो उनके अंदर थी वो जो है उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पर उनके अनपढ़ और कम ज्ञान का होना जो है या फिर गंवारपन का होना किसी भी तरह से सूचक नहीं है। यहाँ पर जो है सिद्ध होता है कि जो रुक्मणी है वो बहुत ज्यादा विद्वान स्त्री थी। तो हम जो है बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ जाने पुराने समय की स्त्रियों को अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। सनातन जो है वो कहा जाता है सदा रहने वाले को, और प्रकलीन होता है जिसे हुए या बने बहुत दिन हो गए हों। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अगर कोई ये कहे आपको कि जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ हुआ करती थी, तो इस बात पर आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा, बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। पहले जो है आप इस बारे में खुद सर्च कीजिएगा, खुद जो है कुछ चीजों का अध्ययन कीजिएगा। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी कई बीती समझी जानी चाहिए। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अगर फिर भी ये दलील कही जाती है कि जो भागवत हैं, जो पुराण हैं, वो जो है किसी कवि की कल्पनाएं हैं, वो वेद नहीं है, वो ईश्वरकृत नहीं है, फिर जो नाटक है उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप इतने पुराने ग्रंथों को, श्रीमद् भागवत को जो है नहीं मान रहे हैं सच्चा, तो आप नाटकों को कैसे मान सकते हैं? तो आप जो है नाटकों के आधार पर भी स्त्रियों को अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते हैं, अगर आप भागवत की बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं, पुराणों की बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने ही का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लेखक और भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाते हैं कि अगर हर जगह ये कहा जाता है कि जो अनर्थ होते हैं वो स्त्रियों को शिक्षा दी गई है उसी का परिणाम है, तो फिर जो पुरुष अनर्थ करते हैं वो भी तो है। तो फिर जो पुरुष अनर्थ करते हैं वो भी तो यही कहा जाना चाहिए कि जो इनकी शिक्षा है या फिर जो इनकी विद्या है ये सब उसका परिणाम है। तो यहाँ पर जो है दोनों को हमें बराबर रखना चाहिए। अगर आप एक पर इल्जाम लगा रहे हैं तो वही इल्जाम दूसरे पर भी लगेगा। परंतु विक्षिप्तों, बातवथितों या गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। विक्षिप्त होता है पागल, और बात वथित कहा जाता है बातों से दुखी होने वाले को, और गृहस्थ होता है पाप ग्रह से प्रभावित जो होता है। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो ये पागल और बातों हैं, जो पाप ग्रह से प्रभावित हैं, उनकी जो ये दलीलें हैं उसको पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अब यहाँ पर जो उदाहरण शकुंतला और दुष्यंत का पहले दिया गया था कि शकुंतला ने जो है इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है दुष्यंत को बहुत ही कटु वाक्य कहे थे या फिर जो है उनकी इंसल्ट की थी, तो ये जो है सारा उनके थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने के कारण भी है। ये सारी जो है उनकी शिक्षा की गलती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जो शकुंतला है,
क्या उन्हें ये सब कहना चाहिए था? यानी जैसे जो दुष्यंत है उन्होंने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था, यानी लव मैरिज की थी, और उसके बाद जो है शकुंतला को छोड़ दिया था, वे जो है उसे अपनाने से मुकर गए थे। तब यहाँ पर जो शकुंतला है उसको क्या बहुत ही अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए थी, या फिर ये स्वाभाविक था कि उससे जो है क्रोध उनके मुंह से निकले, या फिर दुष्यंत के लिए कटु वाक्य निकले? ये जो है बहुत ही स्वाभाविक चीज है, ये हमारे व्यवहार में है। इस चीज को पॉइंट आउट करके जो है आप स्त्रियों को अनपढ़ या गवार नहीं कह सकते कि पुराने समय में जो स्त्रियां हैं वो अनपढ़ और गवार हुआ करती थी। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। किंचित होता है थोड़ा, और साध्वी होता है पवित्र आचरण वाली, और दुर्वाक्य होता है बुरा वाक्य, और परित्यक्त होता है पूर्णतः यानी पूरी तरह से। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो पत्नी है उस पर जो पति है वो घोर से घोर बहुत ही बुरा अत्याचार कर रहा है, और ऐसी अच्छे से बात करे, कोई कटु वाक्य ना कहे, तो ऐसे मनुष्य को जो है मनुष्य स्वभाव का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो सीता है उनसे ज्यादा जो पवित्र आचरण करने वाली स्त्री है वो जो है वो नहीं सुनी गई है पूरे पुराणों में, या फिर जो पूरे भी आपके उपनिषद हैं, पूरे जो आपके ग्रंथ हैं, उनमें जो सीता है उसे ही सबसे ज्यादा पवित्र आचरण वाली स्त्री कहा गया है। अब कवि बताते हैं कि जिस कवि ने शकुंतला नाटक में जो शकुंतला अपमानित हुई थी, उन्होंने जो है दुष्यंत के बारे में बुरा वाक्य कहा था, जिस कवि ने जो है उनके मुख से ये वाक्य कहलवाया है, उसी कवि ने जो है सीता का जब परित्याग कर दिया था पूर्ण रूप से रामचंद्र जी ने, तो फिर सीता ने उस विषय में क्या कहा वो आगे सुनिए। वचस्य त्वया मद वचनात् स राजा वहनौ विशुद्ध धामति यत् समक्षम मां लोकवाद श्रवणादहासिः श्रुतस्य तत्किं सदृशम कुलस्य। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारे विद्वता या महता को शोभा देने वाली है? मिथ्यावाद होता है झूठी बात, और अनुरूप कहा जाता है अनुसार को। तो यहाँ पर जो सीता हैं वो राजा रामचंद्र जी से जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, उन पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी जब श्री राम ने जो है उनका परित्याग कर दिया था। तो यहाँ पर जो माता सीता हैं वे श्री राम के लिए संदेश भिजवा रही है लक्ष्मण के जरिए कि तुम जो है जरा उस राजा से कह दो, यानी श्री राम से ये कह दो कि सीता ने तो उनके सामने ही अग्नि परीक्षा दी थी, अपनी जो शुद्धता है उसका प्रमाण दे दिया था, फिर लोगों की जो झूठी बातें हैं उसको सुनकर जो है उन्होंने सीता को छोड़ा है। तो ये जो वाक्य है, ये जो व्यवहार उन्होंने सीता के साथ किया है, क्या ये व्यवहार जो है उनके कुल के अनुसार है? क्या ये जो है उनके लिए शोभायमान है? क्या ये वाक्य उनको शोभा देता है? तो इस श्लोक का यहाँ पर वर्णन करने का उद्देश्य लेखक का यही है कि जो सीता है उनसे ज्यादा सच्चा आचरण करने वाली स्त्री जो है वो जो है नहीं देखी गई है। फिर भी जो है रामचंद्र जी के द्वारा जब उनका परित्याग किया गया था वे जो है क्रोधित हो गई थी, उन्होंने जो है रामचंद्र जी के लिए जो है कटु वाक्य कहे थे। तो ये जो है एक मनुष्य का स्वभाव है, यानी कि जब आप पर अत्याचार होते हैं तो आप जो है कुछ ना कुछ कटु वाक्य बोल देते हैं। तो यहाँ पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि जो कटु वाक्य कहेगा वो जो है अनपढ़ होगा, वो गवार होगा। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति ना किसी गवार स्त्री की, किंतु
महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी ऋषियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। यानी जो ये पूरा वाक्य कहा गया था पहले, जो सीता के द्वारा राम को संदेश भेजा गया है लक्ष्मण के जरिए, वो जो है बहुत ही कटु है, वो मीठा बिल्कुल नहीं है। तो जो ये उक्ति है, ये जो है किसी गवार स्त्री की नहीं है, ये किसकी है? ये सीता की है, जो महाब्रह्म ज्ञानी राजा जो जनक है उनकी पुत्री है, और जो ऋषियों के जो धर्मशास्त्र हैं उनका ज्ञान रखने वाली एक रानी है। ये उनके वाक्य हैं। अब जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली स्त्री है, जब उनके मुख से भी कटु वाक्य निकल सकते हैं, तो आप जो है एक प्राकृत भाषा के आधार पर पुराने जमाने की औरतों को या लड़कियों को या स्त्रियों को जो है अनपढ़ या गवार नहीं कह सकते हैं। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तएव मनयूर भारताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया था। अब यहाँ पर देखिए, जब माता सीता का परित्याग किया था श्री राम ने, तब जो वाल्मीकि हैं, जो बहुत ही शांत हैं, नीतिज्ञ हैं, क्षमाशील तपस्वी हैं, वे भी जो है क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भी जो है रामचंद्र जी पर जो है अपना क्रोध प्रकट किया था। तो क्या वे भी जो है अनपढ़ और गंवार की जो स्टेज है उस पे आते हैं? यानी आप जो है किसी के क्रोध से या फिर किसी के कटु वाक्य से उसके अनपढ़ या गंवार होने को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यह ना पढ़ने लिखने का प्रमाण है, न गवारपन का, ना अकुलीनता का। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मानवीय स्वभाव है उसके आधार पर आप जो है पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं या फिर उसे जो है अपनी दलील के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये जो है जो कटु वाक्य उन्होंने कहे हैं सीता ने अपने परित्याग पर, या फिर ना पढ़े लिखे होने का, गंवारपन होने का या अकुलीनता का कहीं से भी साबित नहीं होता है। ये जो है प्रमाणित नहीं होता कि वे जो है पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज अनर्थ पुरुषों से ही होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। हरगिज होता है नकारात्मक अर्थ में प्राय नहीं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जो पढ़ना लिखना है वो जो है अनर्थ नहीं है, यानी उससे कोई अनर्थ नहीं होता है। जो अनर्थ का बीज है वो जो है कहीं दूसरी जगह से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं है अनर्थ नहीं है, यानी उससे कोई अनर्थ नहीं होता है। जो अनर्थ का बीज है वो जो है कहीं दूसरी जगह से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं वो दोनों ही जो है अनर्थ कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं, पापाचार कर सकते हैं। उसके कारण कुछ और ही हो सकते हैं। आप जो है किसी विशेष व्यक्ति के चाल चलन को देखकर यह जान भी सकते हैं कि वो जो है कैसा व्यक्ति है। इसलिए जो स्त्रियां हैं आज के समय में उनका पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पुराने समय में आवश्यकता नहीं भी थी, इसलिए जो है स्त्रियों को पढ़ने पर जोर नहीं दिया जाता था। जिसकी इच्छा होती थी वो पढ़ता था, जिसकी नहीं होती थी वो नहीं पढ़ता था। लेकिन आज के समय में जो स्त्रियां हैं, जो गर्ल्स है, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि वो और भी सारी चीजें जान पाए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां ना पढ़ती थी, अथवा या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार या अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है।
मुमानियत होता है मनाही और अभिज्ञता होता है जानकारी, दंडनीय होता है दंड के योग्य। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, वो नहीं पढ़ती थी, उनके पढ़ने पर रोक थी, मनाही थी, तो या तो वे लोग जो इतिहास है उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर जानबूझकर वो लोग ये कहते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वे दंड के पात्र होते हैं, उनको दंड जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वे जो है निरक्षर रहकर किसी भी तरह से समाज में योगदान नहीं कर सकती हैं, और स्त्रियों को निरक्षर नहीं कर सकती हैं। और स्त्रियों को निरक्षर रखना, उन्हें जो है अनपढ़ रखना, ये जो है एक समाज के लिए अपमानजनक बात है, ये जो है एक अपराध की तरह है। इससे कभी भी समाज की उन्नति नहीं होगी अगर आप किसी स्त्री को जो है अनपढ़ रखते हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। व्यापक होता है चारों ओर फैला हुआ, और समावेश होता है सम्मिलित हुआ, और अंतर्गत होता है अंदर समाया हुआ। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो शिक्षा शब्द है ये बहुत ही ज्यादा व्यापक है, विशाल है और चारों ओर फैला हुआ शब्द है, और इसमें जो है जो सीखने योग्य चीजें हैं उनका जो है इसमें समावेश किया जा सकता है, और पढ़ना लिखना भी जो है उसी के अंतर्गत आता है। ये जो है शिक्षा के अंतर्गत ही सारा पढ़ना लिखना, किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ सिखाना, किसी से कुछ सीखना, ये सारी जो चीजें हैं वो शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। अनर्थकारी होता है अनर्थ करने वाला, और संशोधन होता है सुधार या ठीक करना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारी आज की जो ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके कारण अगर कोई जो है स्त्रियों का पढ़ाना आज भी अनर्थ करने वाला समझता है तो उसको जो है इस शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने को कहना चाहिए, ना कि पढ़ने लिखने को दोष देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद बहुत ज्यादा अच्छी है? यानी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और प्रणाली बुरी होने के कारण जो है क्या किसी ने भी ये किसी को राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं और आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा जो प्रणाली है उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी आप अपना जो विचार है वो रख सकते हैं। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए या कहां पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। 16 आने कहा जाता है पूरी तरह से, और मिथ्या होता है असत्य या झूठ। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि स्त्रियों को क्या पढ़ना चाहिए या फिर कितना पढ़ना चाहिए, उनको जो एजुकेशन है वो कहाँ पर देनी चाहिए, क्या उनको घर में बंद रहकर ही एजुकेशन देनी चाहिए या फिर बाहर स्कूलों में जाना चाहिए। इन सारी बातों पर जो है आपको बहस करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, जो भी आपके मन में आता है आपको वो कह देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप सब कुछ कीजिए, जो आपके मन में आता है वो कीजिए, लेकिन भगवान के लिए आप ये मत कहिए कि जो पढ़ना लिखना है वो कोई दोष है, उससे कोई अनर्थ होता है। वह जो है अभिमान का उत्पादक है, क्योंकि गृह सुख का जो नाश है वो एक स्त्री शिक्षा करती है। ये बिल्कुल 16 आने मिथ्या है, ये बहुत पूरी तरह से झूठ है कि जो स्त्री है जब वो पढ़ लिख जाएगी तो पूरा जो समाज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो पूरा समाज है उसका जो है नाश हो जाएगा। जो गृह सुख है यानी जो शांति रहती है परिवार के बीच वो भी जो है खत्म हो जाएगी। इन सारी चीजों पर जो है आपको डिस्कस करना चाहिए ताकि आप जो है सभी सवालों के जो जवाब हैं वो खुद जान लीजिए।
आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे और लेखक ने इस चैप्टर में बहुत ही अद्भुत तरीके से उन सारे तर्कों को खंडित किया है जो एक स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्क प्रस्तुत किए गए थे कुछ लोगों के द्वारा जो स्त्री शिक्षा को बुरा मानते हैं। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए या चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल